तो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर चलने वाले हैं, दुआ की कला को समझने के सफर पर। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, बल्कि ये तो अपने बनाने वाले के साथ एक बहुत ही गहरी और पर्सनल बातचीत है। एक ऐसा रूहानी सफर जो हमें सीधा उससे जोड़ता है। और देखिए, इसी एक पावरफुल वादे के साथ हम इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं। ये आयत एक सुकून और उम्मीद का माहौल बना देती है ना? ये हमें याद दिलाती है कि हमारी हर एक पुकार सुनी जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि दुआ असल में है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ लफ्ज़ों को दोहराना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दिल की आवाज़ है। एक इंसान और उसके खुदा के बीच एक सीधा, एक अटूट राब्ता। देखिए, दुआ की जो असली खूबसूरती है ना, वो इसकी सादगी और गहराई में है। ये वो लम्हा है जब कोई अपने दिल की हर एक बात, अपनी हर उम्मीद, अपना हर डर, बिना किसी झिझक के अपने रब के सामने रख देता है। ये एक बहुत ही ज्यादा निजी और पाक लम्हा होता है। तो फिर इस रूहानी बातचीत को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत 5 कदमों वाला ढांचा बताया गया है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो ये है वो पूरा का पूरा रोड मैप। कितना सिंपल और गहरा है, देखिए। तारीफ से शुरू करना, फिर दरूद शरीफ की पुल से गुजरना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, फिर अपनी ज़रूरत पेश करना और आखिर में उसी यकीन के साथ दुआ को मुकम्मल करना। चलिए, अब हर कदम में जो हिकमत छुपी है ना, उसे और करीब से देखते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये हमें मांगने से पहले देना सिखाता है। अपनी तारीफ और अपनी शुक्रगुजारी देना। इससे ना बातचीत का एक अदब तय हो जाता है, जो ये दिखाता है कि हम सिर्फ मांगने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने रब की अज़मत को मानने के लिए हाजिर हुए हैं। अच्छा, इसे आप एक रूहानी पुल की तरह समझिए। हाँ, एक ब्रिज। ये वो कदम है जो हमारी दुआ को ज़मीन से आसमान तक कनेक्ट करता है। नबी पर रहमत भेजकर हम अपनी दुआ के लिए कबूलियत का रास्ता आसान कर देते हैं। ये एक तरह की रूहानी सफाई है। अपनी गलतियों को मानकर और माफ़ी मांगकर हम उस कनेक्शन को साफ करते हैं, ताकि हमारी दुआ बिना किसी रुकावट के अपने मकाम तक पहुंच सके। और अब आता है दुआ का दिल, उसका सेंटर पॉइंट। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अपनी ज़ुबान में, अपने अल्फाज में मांगे। अल्लाह तो दिलों के भेद भी जानता है। बस पूरी ईमानदारी और आजिज़ी के साथ अपने दिल की बात रखना, वही असल चीज़ है। जिस अदब से हमने शुरुआत की थी, उसी अदब से हम इसे मुकम्मल करते हैं। आमीन कहना सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये हमारे उस पूरे भरोसे का ऐलान है कि हाँ, हमारी पुकार सुन ली गई है और वो ज़रूर कबूल होगी। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि दुआ कैसे करनी है, लेकिन एक और चीज़ है, दुआ के दौरान हमारी नियत और हमारी कैफियत कैसी होनी चाहिए, क्योंकि दुआ में अंदर का हाल भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाहर का अमल। ये 4 उसूल समझिए हमारी दुआ की बुनियाद है। यकीन हमें उम्मीद देता है, हलाल कमाई हमारी दुआ को पाक करती है, किबले की तरफ रुख हमारी नियत में कंसंट्रेशन लाता है, और सब्र, खैर सब्र तो सबसे बड़ी कुंजी है। जी हाँ, सब्र। अक्सर यही तो सबसे मुश्किल हिस्सा होता है ना? मांगना और फिर पूरी शिद्दत से इंतज़ार करना। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इंतज़ार कभी बेवजह नहीं होता। ये कितनी खूबसूरत बात है। इस एक लाइन में कितना सुकून है। बस इस पर भरोसा रखना कि हमारी टाइमिंग और अल्लाह की टाइमिंग में फ़र्क हो सकता है, और उसकी टाइमिंग हमेशा हमेशा बेहतरीन होती है। सब्र का मतलब ही उस खुदाई हिकमत पर पूरा यकीन रखना है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज़्यादा तसल्ली देने वाले हिस्से पर। तब क्या होता है जब हमें वो नहीं मिलता जो हमने मांगा था? क्या इसका मतलब है कि हमारी दुआ सुनी ही नहीं गई? ये एक ऐसा सवाल है जो हर मांगने वाले के जहन में कभी न कभी ज़रूर आता है, और इसका जवाब बहुत ही गहरा और उम्मीद से भरा हुआ है। ये समझना कितना सुकून देता है कि कोई भी दुआ, कोई भी पुकार खाली नहीं जाती। या तो वो हमारी इस दुनिया को संवार देती है, या फिर हमारी आने वाली दुनिया को। हर पुकार की एक कीमत है, और उसे हमेशा सुना जाता है, भले ही जवाब हमारी सोच से कितना ही अलग क्यों ना हो। और हम इसी एक आखिरी पावरफुल नसीहत पर अपनी बात ख़त्म करते हैं। ये एक याद दहानी है कि रहमत का ये दरवाज़ा हमेशा खुला है।
तो उम्मीद, यकीन और सब्र के साथ मांगते रहिए, ये जानते हुए कि दिल से निकली हर आवाज़ सुनी भी जाती है और सराही भी जाती है।